महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे। युधिष्ठिर तत्परिसर्पणम बुधः। बुधः मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, बुधः मतलब होता है जो पूर्ण अनुभवी, जिसको वास्तव में अनुभव हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब किसी भी राजा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही है, जिन्होंने अभी पूरा महाभारत का युद्ध जीता, और बल्कि जो कि स्वयं धर्मराज है, और मतलब उस समय जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो थे उनकी बात हो रही है। जैसे क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं होता, तो जो क्रिया करता है तो सारे बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हमें लेकर चलना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही, तो युधिष्ठिर महाराज ने उस समय जो परिस्थिति है उसको समझ के, मतलब पूरा उन्होंने महाभारत का युद्ध ही जीत लिया था, और उनके पास मतलब दिग्विजयी राजा बनने के बाद जब वो अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में मेरे हाथ क्या लगा, तो उन्होंने क्या किया, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे। युधिष्ठिर तत्परिसर्पणम बुधः, ये पूर्ण अनुभवी थे, और उन्होंने क्या देखा, पुरे च राष्ट्रे च गृहे च तथा आत्मनि। और उन्होंने क्या देखा, पूरे पूरे मतलब राजधानी में, अपनी राजधानी में उन्होंने क्या चीजें होती हुई देखी, राष्ट्र में, राज्य में तथा घर में, और बल्कि सब सब जीवों के अंदर किसका प्रभाव देखा, कली का प्रभाव। उन्होंने देखा कि भगवान के जाने के बाद कली का प्रभाव, कली पूर्ण रूप से अब प्रकट हो रहा है। और यहां पर लिख रहे हैं कि वे महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं। और उन्होंने क्या देखा वहां पर, इन सब जगहों में क्या देखा, पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मनि। इन सब जगहों में यानी कि कोई भी जगह शेष नहीं रह गई, किसके प्रभाव से, कली के प्रभाव से। और उन्होंने क्या देखा, विभाव्य। विभाव्य मतलब विशेष तरीके से उन्होंने देखकर, विभाव्य ये देखकर, सिर्फ देखा नहीं उन्होंने, देखकर। विभाव्य मतलब होता है देखकर, किसको देखकर, लोभ, लोभ लालच को देखकर। आज कलयुग का प्रभाव हम यही देखते हैं ना, कि ऐसा नहीं किसी के पास किसी चीज की कमी है, पर और चाहिए, लोभ, अनर्थ, झूठ। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना, मिथ्याचारी, कि हम एक्चुअली सबसे बड़ा झूठ है कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम अपने आप से सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, ये ठीक है। हमें मान के ही चलते हैं कि हम ठीक है। मतलब ये मतलब चाहे हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, मैं तो इस चीज से नहीं हट सका। हमें मान कर ही चलते हैं कि मैं ठीक है, चाहे सामने कोई गुरु ही क्यों ना खड़ा हो, हमें लगता है हमें गुरु से ज्यादा आता है। मतलब ये तो शायद पता नहीं कब जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बट बहुत मुश्किल है। लोभ, लोभ से भी व्यक्ति, लालच से भी, लालच को भी छोड़ सकता है, पर मैं को नहीं छोड़ सकता। वो तभी तो सारे सन्यासी, ये सब नागा बाबा जो मतलब तथागत थे, जो जो लोग हिमालय पर चले जाते हैं, पर कहीं ना कहीं तो अहंकार होता ही है। प्रभु जी भी बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उनको उनको अपने वैराग्य का अहंकार होता है, कि देखो हमने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। एक एक सन्यासी को भी अपने कमंडल का अहंकार होता है, अपने कपड़ों का अहंकार होता है, और बल्कि अपने सन्यास धर्म का तो अहंकार होता ही है सब, है ना। तो विभाव्य, लोभ, अनर्थ, और सबसे बड़ा झूठ यही है कि
सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम, क्या है सबसे बड़ा झूठ? सबसे बड़ा झूठ है कि हम भगवान को चाहते हैं, वो सबसे बड़ा झूठ है। ये एक्चुअली हम अच्छा बनने के लिए मंदिर आते हैं, हम भगवान को चाहने के लिए मंदिर आना एक अलग चीज है। अच्छा बनने के लिए मंदिर आना अलग चीज। हम मैक्सिमम हम सतोगुण तक आ पाते हैं, ये सतोगुण है, मतलब बुरा नहीं है इसमें। अच्छा बनने का प्रयास हमें करना ही चाहिए और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, यही धर्म है। पर प्रेम नहीं, क्योंकि हम धर्म फॉलो करते हैं इसलिए हमें गुस्सा आता है कि मैं कर रहा हूं और ये क्यों नहीं कर रहा। प्रेम होता तो कभी गुस्सा नहीं आ सकता। नहीं, प्रेम होता तो आप घर में झगड़ा सुलझाएंगे। ऐसे होता है ना, माता पिता हमेशा बच्चों में सुलह कराते हैं, क्योंकि वो उनको सेंस है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये परिवार बिखर जाएगा। वो प्रेम है, वो मतलब वास्तव में, मतलब एक इस भौतिक स्तर पे प्रेम है, मतलब आध्यात्मिक प्रेम तो नहीं है वो, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ तो है ही कि मेरा परिवार है। पर वो एक सेंस चाहिए भी हमें, वो एक सेंस हमें चाहिए, क्योंकि हम इसी संसार के कांटेक्ट है। तो वो सेंस हमें चाहिए कि ये मेरा परिवार है। तभी तो ममत्व आ रहा है, ममत्व आ रहा है कि तभी हम कहते हैं कि हमारी सेवा होनी चाहिए, हमारा सेवा का अकाउंट होना चाहिए, हमें रीडिंग करनी चाहिए। हम साधना पे इतना फोकस क्यों करते हैं, जबकि साधना तो केवल अपने लिए है। तो वो कहीं ना कहीं एक धर्म के स्तर पर जरूरी भी है। पर प्रेम तो ये है कि चाहे मेरी साधना हो रही है नहीं हो रही, मैं दूसरे की हेल्प करके जाऊं, वो प्रेम को स्तर है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ यही है कि अभी एक्चुअली हम भगवान को अभी नहीं जानते, मतलब ये सच है। और झूठ हम अपने आप से ये बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम को मर्थो वहां, वो हम हमें हमारा लक्ष्य जरूर हमें बताया गया है कि कृष्ण प्रेम है, पर अभी काफी दूर है, क्योंकि प्रेम का स्तर एक अलग होता है। विभाव्य, लोभ, अनृत, अनृत झूठ, मिथ्याचारी, भगवान भगवत गीता में गए। जिहम, जिम यानी कि कुटिल नीति, कुटिल नीति भी यही है। कुटिल नीति हमारी क्या है? हाँ, क्या है? धोखाबाजी। तो हमारे लिए क्या है कुटिल नीति? कुटिल नीति हमारे लिए यही है कि हम दूसरों के सामने भक्त बनते हैं। कुटिल नीति तो है ये। इंटरनली अंदर से वो चीज आनी चाहिए, बट हम ड्रेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, मेरे को तिलक, धोती कुर्ता, कंठी माला, ये कुटिल नीति है। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये एक्चुअली हमें, हमारे लिए है। मतलब समझ रहे हैं कि हम शीशे में अपनी फोटो देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। केवल एक्सटर्नल चीजों से, बाह्य चीजों से हम सोच रहे हैं कि हम भक्त बन गए। भगवान को हम फूल अर्पण करके सोच रहे हैं कि हम भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं, पर वो फूल हमारे गुण हैं जो कि हम नहीं देना चाहते। जो हमारे अंदर कमियां, तो हम सबको पता है ना, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो भगवान को हम कब देंगे? वो वो वास्तव में हमारी सही नीति होनी चाहिए। कुटिल नीति है कि भगवान को फूल ऑफर कर दिए हमने, अगरबत्ती ऑफर कर दी, और वास्तव में ये सही नीति है कि हम सुबह उठकर आ रहे हैं, ये सही चीज है कि हम सुबह उठकर आ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। ये सही, ये अच्छे गुण हैं जो हमें भगवान को देने चाहिए, है ना। वो हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर कपट है भी और नहीं भी, थोड़ा थोड़ा दोनों चीज। पर सांसारिक लोगों में तो ये भरा ही हुआ है ना, वो तो प्रयास भी नहीं कर रहे। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि घरे घरे जाई मांगे, घर घर जाकर लोगों को बताओ कि देखो हमारे अंदर इतना कुटिल नीति हमारे अंदर भरी हुई है, हमारे अंदर इतना मैल भरा हुआ है। घरे घरे जाई मांगी यही भिक्षा, उनसे भिक्षा मांगो। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, ये तो चलो सब करते हैं, पर करो कृष्ण शिक्षा। शिक्षा जरूर हमें दूसरों को देनी है, और वो जब हम दूसरों को देंगे तो हम खुद सुने।
दूसरों को हम इसलिए बोलते हैं ताकि हम सुने, क्योंकि दूसरे की बात तो सुनाई देती नहीं है, दूसरे किसी की बात सुनाई नहीं देगी। आप जब खुद क्लास करेंगे, आप सबको क्लास करनी चाहिए, चाहे बच्चों को पढ़ाइए, चाहे पड़ोसी को पढ़ाइए, नहीं, किसी एक व्यक्ति को रोज कुछ ना कुछ बताइए, तभी हम खुद सुनेंगे, वरना हम किसी की नहीं सुनते। मतलब पता नहीं, मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, बट मैं अपने अपने जीवन से बता रहा हूँ। सोचिए कि हम किसी की नहीं सुनते, मतलब मेरे साथ तो यही है। मैं आप सबके बारे में तो नहीं कहना चाहता, बट अपने बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ कि हम कुटिल नीति में फंसे हुए हैं और अपने आप को हम दूसरों के सामने एक अच्छा प्रस्तुत करते हैं, जबकि बुरा जो देखा मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, ये हमारे अंदर, ये इसलिए कलयुग का प्रभाव। लोभ, अनृत, जिन, हिंसन आदि। और हिंसा क्या है? हम कौन सी हिंसा कर रहे हैं? शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, हम कौन सी हिंसा कर रहे हैं? हम कोई हिंसा कर रहे हैं? आत्मा की बात नहीं है तो क्या आत्मा, हाँ, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि हम आत्मा का हनन करते हैं, एक्चुअली अपनी अंदर की आवाज हम दबाकर रख रहे हैं। वो कौन सी आवाज है एक्चुअली? कौन सी आवाज दबा देते हैं? हाँ, मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? परमात्मा की कौन सी आवाज दबाते हैं? भगवान हमें इंस्टेंटली बता देते हैं कि हमने किसी भक्त को हर्ट किया। हाँ, इंस्टेंटली जब हम किसी के साथ हम गुस्से से बोलते हैं, तो इंस्टेंटली भगवान हमें बता देते हैं, देखो तुमने गलत किया, पर हम उससे माफी नहीं मांगते, उसको दबा देते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हिंसा, हिंसा क्या है? हमारे हमारे लिए हिंसा क्या है? शिला प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, हिंसन आदि में लिख रहे हैं, हिंसा ईर्ष्या सबसे बड़ी हिंसा है। हम दूसरों से ईर्ष्या करते, इसलिए हमें प्रैक्टिस ये करना है कि दूसरों की मदद करना, ये मानकर चलना है कि हम हिंसा कर रहे हैं, यानी कि दूसरों से हम द्वेष करते हैं, और इसका सॉल्यूशन ये है कि हम दूसरों की हेल्प, और उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति अपने आप, भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि कोई ना कोई आपसे मदद मांगने जरूर आएगा। तो वो फिर हम भगवान का मैसेज लेकर उसको, फिर हम भगवत गीता का ज्ञान देकर उसको हम ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान हर समय, परमात्मा है ही हमारे अंदर, इसलिए क्योंकि हर क्षण भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं और हमें अपने आप से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। मतलब ये सब तो एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें अपने अंदर काम करना है कि हमारे अपने अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए फिर परमात्मा हमें कंटिन्यूस हेल्प करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यही सब बता रहे हैं कि ये सब देखकर क्या विभाव्य, ये सब देखकर क्या, देखकर लोभ, अनृत, जिन, हिंसन आदि, और कह रहे हैं कि बल्कि अधर्म चक्रम। तो यहां पर अधर्म चक्रम लिख रहे हैं कि ये अधर्म का ऐसा चक्र है, चक्र मतलब एक, क्योंकि हम इसके अंदर घुस चुके हैं, तो क्योंकि हम अपनी आत्मा पर हिंसा कर रहे हैं, वैष्णव पर हिंसा करते हैं, तो क्या है, हम और अंदर फंसते जाते हैं, और अंदर फंसते जाते हैं। चक्र है, एक चक्र की तरह ये चलता रहता है, और उससे फिर अपराध होते हैं, और जब अपराध होते हैं तो धीरे धीरे हमारा डिवोशन में इंटरेस्ट कम हो जाता है, और जब डिवोशन में इंटरेस्ट कम हो जाता है, धीरे धीरे भक्तों से हम दूर हो जाते हैं कि मंदिर में कोई अच्छा नहीं। निष्कर्ष यह निकला कि मंदिर में कोई अच्छा नहीं है। निष्कर्ष यह निकलना चाहिए था कि मैं अच्छा नहीं, निष्कर्ष यह निकलता है मंदिर में कोई अच्छा नहीं। मतलब बिल्कुल ही विपरीत निष्कर्ष है ना। निष्कर्ष यह निकलना चाहिए था कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। निष्कर्ष यह निकलता है कि देखो भाई, ज्यादा किसी को मत बोलो, है ना। उल्टा उल्टा हो जाता है, हम बिल्कुल ही विपरीत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अधर्म चक्रम, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि इस अधर्म का चक्र में हम फंस चुके हैं, और ये समझकर युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, गमनाए परिहार,
ये समझकर, ये देखकर कि अधर्म सब जगह है, युधिष्ठिर महाराज तो चलो धर्मराज ही हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि गमनाय परिधात, ये समझकर उन्होंने गमनाय, प्रस्थान के लिए उन्होंने तद अनुसार वस्त्र धारण किए, परिधात उन्होंने वो वह तैयार हो। तो श्रील प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के कौन है, वो तो सारे पांडव तो भगवान के इटर्नल कंपेनियंस है, भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि जिनके साथ ही भगवान रहे वो थोड़ी माया में पड़ सकते हैं, जिनके साथ भगवान रह रहे हैं। पर वो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, वो तो अपने जीवन से हमें इंस्पायर कर, और क्या इंस्पायर कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद भी यहां पर लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव तो भगवान से रक्षित थे, उनकी उन्होंने तो भगवान की शरण ली हुई थी। कुंती महारानी भी कह रही हैं, कुंती महारानी भी हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पांडव भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन भी भगवान का हमेशा स्मरण कर रहे हैं, गुड़ाकेश सोते सोते भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उनके लिए इस कलयुग, उनके लिए कली का प्रभाव नहीं था, पर वो साधारण व्यक्ति के लिए देख रहे हैं कि साधारण व्यक्ति कैसे फंस चुका है। और ये समझ के एक राजा का क्या कर्तव्य है। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि एक राजा की पोजीशन में थे, यानी कि एक लीडर की पोजीशन में थे, एक माता पिता की पोजीशन में थे, तो माता पिता को उस समय मतलब जो एक लीडर होता है, तो लीडर को क्या समझना चाहिए कि इस संसार में ना फंसकर भगवान के बारे में ज्यादा हम स्मरण करें। तो युधिष्ठिर महाराज तो एक आश्रम में थे, एक गृहस्थ आश्रम में थे, तो फिर वो वानप्रस्थ और फिर संन्यास के लिए निकल पड़े, है ना, क्योंकि अब वहां पर राज्यभार संभालने के लिए कोई एक उत्तराधिकारी उन्हें था जो कि राज्य को संभाल सकता था। तो उनका ये अपना कर्तव्य समझकर कि अब मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज को सही दिशा दिखाऊं। समाज को चलाने के लिए अलग चीज होती है, समाज को चलाने के लिए मैनेजमेंट होती है, जैसे घर को चलाने के लिए माता पिता काम जरूर करते हैं, पर बच्चे को दिशा दिखाना अलग चीज होती है। दो अलग अलग चीज हो गई ना ये। घर चलाना अलग चीज होती है और बच्चों को दिशा दिखाना अलग चीज है। आप बच्चों को फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर सकते हैं, घर में आप एडमिशन करा सकते हैं, बच्चों का कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, पर दिशा ये है कि दिशा क्या है बच्चों के लिए, दिशा क्या है, क्या दिशा दिखाएंगे बताइए, क्या बोलेंगे बच्चों को, क्या शिक्षा देंगे? हाँ हाँ, भगवान पर आश्रित है, यानी कि हमेशा संतुष्ट रहना सीखो। ये दिशा है कि देखो संसार में ज्यादा पैसे पैसे काम नहीं आएंगे तुम्हें, ये माता पिता को ये शिक्षा देनी चाहिए कि पैसे ज्यादा काम नहीं आएंगे, पर हाँ धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना। तो युधिष्ठिर महाराज यही दिखा रहे हैं कि शास्त्र जो जो वो आश्रम का जो जो वो पालन कर रहे हैं, वर्णाश्रम का जो पालन कर रहे हैं, वो वर्णाश्रम यही दिखाता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य कहाँ जा रहा है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चरित्र बनाने की जरूरत है, हमें पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पर आजकल समाज क्या कर रहा है कि बेटा पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी तो हम रिश्तेदारों को बोलेंगे कि तुम्हारी अच्छी जॉब लगी है। नहीं, बच्चा फॉरेन जा रहा है तो सक्सेसफुल है, चाहे फॉरेन जाके कुछ भी काम कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता फॉरेन जाके क्या कर रहा है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को ये उनको भय नहीं था कि कलयुग का, अपने लिए भय नहीं था कि कलयुग आ गया मेरे ऊपर। वो क्या है, वो समाज के बारे में सोचते हैं। जिस तरह माता पिता हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं, उसी तरह एक राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। और इसीलिए, और वो ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बट ही प्रिफर्ड टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव हाउस होल्ड लाइफ। युधिष्ठिर महाराज ने ये मार्ग चूज किया कि मुझे बच्चों को सही दिशा दिखानी है कि मेरे जीवन से
मुझे उनको दिखाना है कि ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कब कर पाए? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बिकॉज, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ही वॉज इंटरेस्टेड इन द कंपनी ऑफ द लॉर्ड देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि उन्हें पता था कि इंटरेस्ट व्यक्ति का कहां होना चाहिए, आकर्षण। मृत्यु से पहले हमें हमारा आकर्षण भगवान में वापस लेकर आना, जो कि संसार में बन चुका है। जो आकर्षण है संसार में हमें चीजें आकर्षित कर रही है, वही आकर्षण भगवान में मृत्यु से पहले वापस आ जाना चाहिए, तब हम ऐसा कर पाएंगे। और हालांकि हम कहते हैं कि हम इस संसार से संन्यास ले रहे हैं, पर भक्ति में संन्यास है कि नहीं? भक्ति में तो एक्चुअली मंदिर में आकर और ज्यादा एंगेजमेंट नहीं। हम संसार को छोड़ते नहीं है, हम परिवार को छोड़ते नहीं है, हम एक्चुअली बड़ा परिवार एक्सेप्ट करते हैं। हम माता पिता छोड़ते नहीं है, हम सभी को माता पिता एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम पूरे समाज को भगवान का परिवार मान रहे हैं। तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ये युक्त वैराग्य है कि आप समाज को छोड़कर मत भागो, आप समाज को ही अपना परिवार बना लो, पर ऐसा परिवार जो कि भगवत मार्ग पर अग्रसर है ना। लोग सामाजिक कार्य करते हैं, पर वो कपड़े और खाने पीने तक रहते हैं या शादी करा रहे हैं, पर ये जो मार्ग है ये हमें भगवत धाम वापस ले जाने का मार्ग, जो कि जीवन का उद्देश्य है, सिंपल। तो ये कंप्लीट पैकेज है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए एक व्यक्ति को अपने परिवार में इंटरेस्ट नहीं, मतलब एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो जाए, उनकी मैरिज हो जाए, तो परिवार में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी वानप्रस्थ है। क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तभी भगवान का स्मरण आएगा। अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो फिर मृत्यु घर से बाहर निकालेगी और फिर भय लगेगा। भय लगता है ना, फिर मृत्यु आपस में भय लगेगा कि मेरा घर छूट रहा है। इसलिए पहले ही अगर घर में बच्चे सेटल हो चुके हैं तो हमें भगवत मार्ग की तरफ अग्रसरित हो जाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, डायरेक्शन। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है और इसमें श्रील प्रभुपाद का बहुत अच्छा परपट है। आप घर जाके पढ़िएगा, बिल्कुल हमारे लिए क्लियर मैसेज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? हाँ, within this family of the congregation, we should always seek to support one another, forward the cause, and there might be some inclination for the devotees like to serve one another. For example, while honoring prasadam, it is customary that we do more and more. But as we understand that the aim should be to gradually renounce what would be proper, delicate, sensitive way to encourage one another in that, so that we would be encouraging to be indulged? It's very nice question. बहुत अच्छा प्रश्न है ऑस्कर प्रभु पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हम संसार से वैराग्य की बात करते हैं, है ना, और इस संसार में इंटरेस्ट कम करने की बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हमें धीरे धीरे खाना पीना सोना कम करना चाहिए, पर दूसरी तरफ हम भक्तों को सर्व करना चाहते हैं और उनको और ज्यादा खिलाना चाहते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, विरोधाभास लगता है कि हम भक्तों को सर्व करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखो वैराग्य होना चाहिए। तो प्रश्न बहुत अच्छा है और ऐसा कई बार हम सोचते भी हैं, मतलब मन में आता भी है ये प्रश्न। तो इसका सिंपल चीज है, श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि वैराग्य अपने लिए होना चाहिए।
वैराग्य अपने लिए होना चाहिए, और सेवा की दृष्टि से हम भक्तों को जितना हो सके हम सर्व करने का प्रयास करते हैं। और पर वो वैराग्य अपने लिए, इन भक्तों को तो हम सर्व कर, अगर हम सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति वैराग्य मतलब वो वैराग्य फॉलो क्यों नहीं कर रहा, तो उसके, अगर वो हमसे जूनियर है, अगर वो हमसे उम्र में भक्ति में उम्र में अगर वो छोटा है, अगर वो हमारे संरक्षण में है, तो फिर हम उसको शिक्षा देने के लिए हम उसको समझा सकते हैं। बट अगर जैसे भक्ति में हमारे गुरु भाई होते हैं या हमसे वरिष्ठ भक्त होते हैं, तो हमेशा हम उन्हें सर्व करने का ही प्रयास करते हैं, वैराग्य अपने लिए रखते हैं, वैराग्य अपने लिए। So I think this renunciation is for ourselves and service is for devotees. That's Hare Krishna.